नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। कभी नौकरशाह तो कभी समाज सेवी रहे अरविंद केजरीवाल एक कुशल राजनेता भी बनकर साबित हुए। आम आदमी पार्टी के वो मुखिया हैं और उन्होंने आम आदमी के तमाम सपनों को पूरा करने के लिए, उनके संकल्प के लिए दिल्ली की सत्ता तक लोगों ने उन्हें जो बैठाया, आज वे जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास शहर बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सफर पर आइए डालते हैं एक नजर। जब आम आदमी ने हासिल की सत्ताधीशों की उड़ाई नींद, नौकरशाह, समाज सेवी और कुशल राजनेता, जनता ने चुना ईमानदार नेता। देश की राजधानी दिल्ली, जहां हर किसी का सपना होता था दिल्ली की सत्ता पर बैठकर राज करें। दिल्ली की सत्ता पर तो कई नेता बैठे, लेकिन जनता की मूलभूत सुविधाएं जस की तस रहीं। सरकारें आई गईं, लेकिन आम आदमी की सुध किसी ने ना ली। लेकिन कोई था जो सपनों की दिल्ली बनाने की उम्मीद लिए था, जिसे चिंता थी आम आदमी की। वो सत्ता नहीं, आम आदमी के सपनों को उड़ान देना चाहता था। वो दिल्ली को विकास की दिल्ली बनाना चाहता था। और वाइस चेयरपर्सन अन्ना आंदोलन से अपनी पहचान बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपनी आवाज बुलंद की, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आंदोलन किया और जनता का अपार समर्थन जुटाया। अरविंद केजरीवाल ने कम समय में ही राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी। देश के लिए कुछ करने की ललक ही केजरीवाल को आंदोलन और फिर राजनीति में ले आई। अरविंद केजरीवाल की मेहनत और लोकप्रियता ने आम आदमियों का ऐसा समर्थन जुटाया कि दिल्ली ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री चुना। आज दिल्ली के लिए सबसे खास दिन है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है। वे अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। नौकरशाह से सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीतिक बने केजरीवाल के बारे में जाने तो 1968 में हरियाणा के भिवानी में जन्म हुआ। 1985 में IIT खड़गपुर में एडमिशन लिया। मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री लेने वाले अरविंद हमेशा से ही ब्राइट स्टूडेंट रहे थे। 1989 में उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील में जॉब ज्वाइन किया। कुछ ही समय में सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने के लिए छुट्टी ले ली थी। 1992 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन आश्रम में वक्त बिताया। पहली बार में सिविल सर्विसेज एग्जाम पास किया। 1995 में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी IRS ज्वाइन की। 1999 के आसपास उन्होंने काम से 2 साल के लिए ब्रेक लिया। इस दौरान केजरीवाल कई जन आंदोलन से जुड़े। 2003 में उन्होंने दोबारा नौकरी ज्वाइन की, लेकिन समाज सेवा का काम जारी रखा। 2006 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला। इसके साथ ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। पुरस्कार राशि उन्होंने एक NGO को दान दे दिया। 2011 में पहली बार समाज सेवी अन्ना हजारे के आंदोलन में सामने आए। जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया। दिसंबर 2013 में दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को हराया और मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री हैं। वे दिल्ली के 3री बार मुख्यमंत्री बने हैं और उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने 2 बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। केजरीवाल को अपना नेता चुनकर दिल्ली ने 2 बार साबित किया है कि उनके अलावा दिल्ली में और कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों की मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त किया और आम आदमी के सपनों को उड़ान दी। आज दिल्ली की सुविधाएं
फ्री बिजली पानी, दिल्ली के स्कूलों की शिक्षा और दिल्ली के अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाओं ने एक नजीर पेश की है। कोरोना काल में भी दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जनता के हितों पर खास ध्यान रखा और अब भी दिल्ली वासियों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। दिल्ली में घर घर खुशहाली की बात हो रही है और ये सब संभव हो पाया है सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से। इसलिए उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया से लेकर देश प्रदेश में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। जनतंत्र टीवी की ओर से भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है, वो ठीक रहे, स्वस्थ रहे हमेशा। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बधाई के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।